पिछले 7 साल में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है जिसको हम कहते हैं वो क्लियरली बढ़ रहा है। जो ट्रेंड लाइन है, फ्लक्चुएशन होती है इंडिया में, सब चीज़ फ्लक्चुएट करती है। आप ग्रोथ माने, एम्प्लॉयमेंट माने, सब चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, पर जो ट्रेंड लाइन है पिछले 7 साल की वो क्लियरली कह रहा है कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, PLFS डेटा है, ये सबको देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, तो कोई मुझे अगर कहता है तो जॉब्स नहीं बढ़ रहे, ये मुझे डेटा में ऐसी चीज़ कोई दिख नहीं रही। एक साल, एक महीने आप कह सकते हैं भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, कम हो गई है, बट जो ट्रेंड है वो तो बिल्कुल क्लियर है मुझे। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट, सो क्या इशू हो सकती है इसमें? दूसरी चीज़ हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत वेजेस देखें, जो उसके बहुत कम क्वेश्चंस हैं वैसे PLFS में भी, बट जो भी अवेलेबल उसमें दिखता है हमें, तो उसमें से हमें दिख रहा है कि जो कैजुअल लेबर है उसके रियल वेजेस सबसे ज़्यादा बढ़े हैं इस 7 साल में। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे हो गए हैं, पर बढ़ रहे हैं। वो वही एक ही कैटेगरी है जिसमें ये 7 साल में थोड़ा सा रियल वेजेस, मतलब नॉमिनल वेजेस हैव नॉट केप्ट अप विथ इन्फ्लेशन। ओके, तो वो क्यों है? तो उसको मैं अब 2 साल से एनालाइज कर रहा हूँ इस इशू को, और जहाँ तक मुझे क्लियर है उसके 2 मेन कारण ये है कि हम स्किल्स, जॉब स्किल्स नहीं ले रहे। जो स्किलिंग सिस्टम है वो अभी भी, डिस्पाइट 10 साल NEP आई है, उसने बोला है कि स्किलिंग होनी चाहिए, जॉब स्किलिंग, कई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पर वो इतनी बुरी हालत में था। और किस तरह मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल कंपैरिजन किए हैं उसके, इंडिया का विथ ऑल अवेलेबल डेटा इन कंट्रीज़, तो वो इतनी वीक कंडीशन में था कि उसको टाइम लगेगा। स्टेट्स जो हैं उनको भी ये रियलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि जॉब स्किलिंग कहाँ होती है? ग्राउंड पे होती है, डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, स्टेट्स में होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, ऊपर से फंड्स दे सकते हैं, थोड़ा इनिशिएटिव ले सकते हैं, पर ये इनिशिएटिव स्टेट्स पे आना चाहिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि स्किल्स जो हैं, जॉब स्किल्स आपकी नहीं बढ़ेंगी तो रियल जॉब स्किल जब बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और रियल वेजेस बढ़ते हैं। ये इंडिया में भी होता है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है रियल वेजेस। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हम वही के वही स्किल्स करते रहेंगे और हमारे वेजेस बढ़ेंगे, ये ठीक नहीं है। तो एक तो ये बात है कि स्किलिंग बहुत ज़रूरी है, और स्किलिंग ना तो जो अभी भी काम कर रहे हैं उनके स्किल्स बढ़ने चाहिए, और नए आ रहे हैं। एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन, आप 3rd क्लास, 5, 6, सब में थोड़े थोड़े 10%, 5% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ओके, तो उनको और टाइप की जॉब स्किल्स चाहिए। ये नहीं है कि सब लोग हाई लेवल AI इंजीनियर बनेंगे या बड़े इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेंगे। उन बच्चों का भी तो हमें सोचना पड़ता है। तो उनकी जो जॉब स्किल्स होती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली थोड़ी यहाँ पे इमेज प्रॉब्लम है। मैं कई ITIs में गया हूँ, तो जिसको कहते हैं, पहले कहते होते थे ब्लू कॉलर वर्क, वो कह रहे हैं कई प्रोग्राम्स हैं जिसकी ज़रूरत है, जिसके जॉब्स हैं, वो कोई अप्लाई ही नहीं करता। जैसे मशीनिस्ट होता है, अब मशीनिस्ट का अच्छा काम है, अच्छी पे है, पर मशीनिस्ट के लिए कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आ रहा। ओके, सो ऐसे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट क्या था, पर ऐसे कई ऑक्यूपेशन है, क्योंकि बहुत सारी ऑक्यूपेशन होती हैं। तो अगेन स्किल्स, जॉब स्किल्स, कुछ हाथ से करना, किसी तरह करना। ये नहीं है कि हम बस जाएंगे ऑफिस में बैठेंगे और कागज़ों पे साइन करेंगे।